Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किस प्रकार कर सकते हैं। हमने दिसंबर 2017 में कुछ इनपुट सब्सिडी ली थी, लेकिन जब हमने जीएसटी 3B की रिटर्न को फाइल किया दिसंबर 2017 के लिए तो उसमें हमने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था, क्योंकि हमें डाउट था कि हम सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाएंगे और अभी भी इसकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। लेकिन सेक्शन 16 CGST एक्ट का यह कहता है कि जीएसटी एक्ट के अंदर क्रेडिट लेने के लिए जो टाइम लिमिट है वो सितंबर 2018 की है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आप सितंबर मंथ की जो रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार क्लेम करें। यदि आप सेक्शन 16 को देखते हैं CGST एक्ट 2017 तो वहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया है, जिसके अंदर के प्रोविज़न दी गई है कि यदि आप सप्लायर को जो पेमेंट है वो 180 दिन के अंदर नहीं करते हैं जिस दिन इनवॉइस इशू की गई थी, तो उस केस में रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने अवेल किया है वह उसे रिवर्स करना होगा और इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसके साथ यदि आप सब सेक्शन 4 को रेफ़र करते हैं तो ये कहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस डेट तक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए ड्यू डेट दी गई है रिटर्न को फाइल करने के लिए, उस डेट तक आप यह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। या फिर यदि आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी तो उस डेट तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत एक और प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि आप जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है वह सप्लायर को पे कर देते हैं तो उसकी पेमेंट करने के बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे विचार में आप GSTR 3B के अंदर जो क्रेडिट है वो लेंगे सितंबर 2018 के अंतर्गत और उसके बाद उसे रिवर्स कर देंगे। उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे सप्लायर को उस महीने की GSTR 3B में आप जो दोबारा क्रेडिट है वो ले सकते हैं। यह है GSTR 3B की रिटर्न। यहाँ पे जो ITC का टेबल है वो टेबल नंबर 4 है। यहाँ पे आप टेबल नंबर 4A के अंतर्गत ऑल अदर ITC है, यहाँ पे आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेंगे और उसी अमाउंट को आप यहाँ पे रिवर्स कर देंगे अदर्स के अंतर्गत, क्योंकि आपने 180 दिन के अंदर जो पेमेंट है वो नहीं की है। इस प्रकार 4B के पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत आप उसे रिवर्स कर देंगे। जब आप सप्लायर को पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आप दोबारा से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए टेबल 4A के पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत आप यह क्रेडिट दोबारा से ले सकते हैं। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।